ये है मामला संवेदनशील है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति आकर के सामने से अपनी जानकारी दे दे। सरकार चाहती है घटना कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इसे पहुंचाने का तरीका एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो। अब इसमें दो प्रकार के पक्ष और विपक्ष हैं। पक्ष इस बात का यह है कि सही तो कर रही है सरकार। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, सरकार सही कर रही है? क्योंकि इसके बारे में सरकारी सिस्टम में एक लाइन कही जाती है, हर व्यक्ति अगर प्रवक्ता बन जाएगा तो सरकार काम कम करेगी और जवाब देने में ज्यादा व्यस्त रहेगी। इसलिए तरीका यह होता है, सरकारी पूरे सिस्टम के अंदर हर व्यक्ति कैमरे के आगे खड़ा होकर नहीं बोलता है। सरकार के अंदर कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप कभी भी विदेश मंत्रालय के साथ कभी भी बात करते देखें तो आपको कभी विदेश मंत्री बयान देते हुए नहीं दिखेंगे। आपको विदेश मंत्री के बिहाफ पर एक प्रवक्ता बिठा रखा होता है, वो बयान देता हुआ दिखेगा। अगर आप अमेरिका को भी अगर नोटिस करते हैं तो व्हाइट हाउस में बार बार राष्ट्रपति बयान देता हुआ नहीं दिखता है, एक प्रवक्ता बिठा रखा है, एक विदेश मंत्रालय का स्पोक पर्सन बिठा रखा है जो हर सवाल का जवाब दे लो। ऐसे ही पार्टी का हर नेता आंसर ना दे तो पार्टी ने अपने प्रवक्ता बिठा रखे। ऐसे ही इस पूरी घटना के अंदर हर विभाग अपनी अपनी रिपोर्ट अगर जनता को देने लग गया तो फिर उस सेंट्रल अथॉरिटी का क्या हुआ जो कि एनडीआरए करके बनाई गई है, जिसका काम है कि इस पूरे मसले को देखना, फिर वो क्या करेगी? तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक आधार पर सारी रिपोर्ट्स को एक ही जना बाहर निकाले, ये बात सरकारी सिस्टम के आधार पर तो सही है। फिर आप पूछेंगे फिर इस बात में गलती क्या है? गलती यह है कि आपने जो रिपोर्ट डाल दी वो दबाव में आपने हटवा दी। तो यह एक प्रकार से सीधा सीधा यह दिखाता है कि सरकारी दबाव में रिपोर्ट्स ना जाने कितनी ऐसी और भी होती होंगी जिन्हें सरकारी दबाव में हटा दिया जाता होगा। भाई देखिए, एक बार जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो सवाल केवल यह नहीं होता कि इसने यही चोरी की है। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो वो चोरी तो तू करता हुआ पकड़ा गया, अब तो ये बता तूने और कितनी चोरियां की थी और कहां की थी। यानी उस मोहल्ले के अंदर पहले जितनी भी मोटरसाइकिल उठी है, अगर कोई मोटरसाइकिल उठाता हुआ पकड़ा गया तो सारे सवाल उससे पूछे जाएंगे, हाँ भाई तूने तो नहीं उठाई थी वो पुरानी वाली मोटरसाइकिल जो पहले उठी थी। कहने का कुल मिलाकर सार ये है कि इस तरह की घटनाएं सवाल प्रश्न की सरकार के ऊपर खड़ा कर देती है कि सरकारी एजेंसियां जो अपनी जांच रिपोर्ट देती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उनको मना कर दिया जाता हो कि आप जवाब मत दो, कोई एक ही जना जवाब देगा और उस एक जने तक किसी की रीच है नहीं। ये तो नहीं कहीं ऐसा। ये दूसरा सवाल खड़ा होता है। फिर एक सवाल और बनता है, लेकिन सर मुद्दा तो बड़ा संवेदनशील है। इसका पक्ष यह बनता है कि सर अगर वाकई में आपने अभी जैसे बात बताई इतनी सेंटीमीटर धस गई, हमारे दिमाग में चिंता हो गई, जोशीमठ के गायब तो नहीं हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्या किसी मरते हुए आदमी को यह कहा जाता है कि तू मर रहा है? उससे यही कहा जाता है ना, उम्मीद रखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उम्मीद रखो, यही कहा जाता है। लेकिन सोचकर देखो कि अगर आप डॉक्टर हैं और आप किसी मरीज को यह भी नहीं बता रहे हैं कि तुम मरने वाले हो, या फिर तुम संवेदनशील रहो भाई कि तुम्हारी हेल्थ खराब है, अगर तुमने अभी भी अपने आप को सुरक्षा नहीं दी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, यह जानकारी कौन देगा? यानी जहां डॉक्टर को आपको यह नहीं बोलना है कि तुम मर रहे हो, वहां आपको डॉक्टर को यह भी नहीं बोलना है आपको कि जाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको डॉक्टर के नाम पर, डॉक्टर होने के नाते आपको सतर्क करके भेजना होता है कि भाई थोड़ा केयरफुल रहिए, तबीयत आपकी नासाज है, इन चीजों का ख्याल रखिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। एग्जैक्टली जोशीमठ के केस में अगर धसाव हो रहा है, जो बात 2022 के अप्रैल महीने में भी हुई थी, मुद्दा तो अब बना है अप्रैल के अंदर भी अगर ये 9 सेंटीमीटर धसा था, उस समय तो किसी को कुछ काम करना चाहिए था ना। धसा था उस समय, कम से कम कोई रिएक्शन देने बाहर आ जाता। आज मुद्दा बाहर निकल के आया है, उस समय से लेकर अब तक क्या किया गया? जनता अगर सड़कों पर ना आती, नेशनल मीडिया के अंदर ये खबर ना आती तो शायद ये दब गया होता। अगेन फिर से वही वाली बात, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों समय आपके सामने आकर खड़े हो रहे होंगे। अब आप पूछेंगे तो फिर फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन आपके और हमारे हाथ में तो यही है कि इस मामले के अंदर सभी लोग संवेदनशील रहें। राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि राजनीति के कारण ही शायद ये बात आज आपके सामने उठ के आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले को खूब उठाया दिया कि साहब देख लो इतनी बड़ी जानकारी है, ये लोग बाहर नहीं निकाल रहे थे, और ये और कह दिया कि कोई जानकारी मत देना क्योंकि जोशीमठ सुरक्षित है। तो हो सकता है कि उस मामले को बाहर ना निकालने दिया गया हो सकता है थोड़े दिनों के भीतर भीतर नेशनल मीडिया के ऊपर भी खबर गायब हो जाए, क्योंकि देखिए चीजें रिलेट होती हैं तो सब जगह से रिलेट होने लगती हैं। हो सकता है नेशनल मीडिया से ये खबर गायब हो जाए कि जोशीमठ में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होगा, होता रहे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के अंदर आपके दिमाग में चलते रहेंगे। मैंने क्या काम किया? जो खबर चल रही है वो आप तक पहुंचाने का काम किया। अब इस पर आपकी क्या राय हो सकती है, ये सेशन पूर्ण होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा।